स्वागत है आप सभी का हिंदी की चौथी कक्षा में। और बच्चों, आज हम लोग आपके मैं और मेरा व्याकरण पाठ्यपुस्तिका से पाठ 12 करेंगे, जिसका नाम है शब्द भंडार। तो आप सभी अपनी व्याकरण की पाठ्यपुस्तिका निकाल लीजिए और पृष्ठ संख्या 76 खोलिए, पेज नंबर 76। ठीक है, यह आपके लिए नया पाठ है, शब्द भंडार। ठीक है, सभी पेज नंबर 76 निकालिए। सबने निकाला? शब्द भंडार पाठ 8, पाठ 12। हमारे पाठ का नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार, इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जानेंगे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पर्याय यानी समान। पर्याय का अर्थ होता है समान, और वाची का अर्थ होगा अर्थ। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द। पर्यायवाची का अर्थ क्या हुआ? समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पर्याय का अर्थ होता है समान तथा वाची का अर्थ होता है अर्थ, यानी समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। प्रथम चित्र में यहाँ पर देखिए एक शिक्षक है जो अपने छात्र से बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी ओर एक माँ है जो अपने बेटे से बातचीत कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, यानी हमारे जो शिक्षक है, टीचर्स हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं, यानी ज्ञान देते हैं। इसी कारण हमें अपने गुरुओं की हमेशा सम्मान करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षक और गुरु, ये दो शब्द दिए गए हैं, दोनों ही एक ही व्यक्ति के लिए कहा गया है ना। शिक्षक और गुरु एक ही व्यक्ति के लिए दो अलग अलग शब्द हैं। अब देखिए, माँ हमें प्यार करती है, माता का स्थान सबसे ऊंचा है। तो देखिए, माँ हमें प्यार करती है, माता का स्थान सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर दो शब्द देख सकते हैं, माँ और माता, दोनों ही माँ के लिए आया है। यानी कि जिन व्यक्तियों के अलग अलग या जिन व्यक्तियों के या वस्तुओं के अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उनका अर्थ एक होता है, उसे ही क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को बच्चों? ओके, उसके बाद देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में शिक्षक के लिए गुरु तथा माँ के लिए माता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। जैसे अभी मैंने बताया, शिक्षक के लिए यहाँ दूसरा शब्द है गुरु, लेकिन शिक्षक और गुरु क्या होते हैं?
एक ही व्यक्ति होते हैं, और माँ और माता भी क्या होते हैं, एक ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनके लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है। इन्हें ही क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, यानी समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं। इससे उनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। ये शब्द एक दूसरे के समान या पर्याय होते हैं। इन्हें हमें समानार्थी, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई भी एक प्राणी हो या वस्तु हो, उन्हें हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वह एक ही होते हैं। ठीक है। उसमें कोई बदलाव नहीं आता। यह शब्द एक दूसरे के समान या पर्याय होते हैं। इन्हें ही समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ से पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या बनी, समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। तब देखिए उसके बाद पृष्ठ संख्या 77। यहाँ है, कक्षा में पिकनिक की सूचना मिलते ही सभी बच्चों को खुशी हुई। उनके चेहरे हर्ष से खिल उठे। ठीक है। कक्षा यानी क्लास में जब बच्चों को पता चला कि उन्हें पिकनिक जाना है तो वो लोग बहुत खुश हुए। आप लोग भी जब सुनते हो कि आप लोग को भी कहीं पिकनिक में बाहर जाना है या स्कूल की तरफ से बाहर ले जाया जाएगा, तो आप लोगों को भी उतनी ही खुशी होती है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ दिया गया है, कक्षा में पिकनिक की सूचना मिलते ही सभी बच्चों को खुशी हुई। उनके चेहरे हर्ष से खिल उठे। पिकनिक में वे क्या क्या करेंगे, यह सोचकर ही उनके मन उल्लास से भर उठे। बच्चे प्रसन्नता से पिकनिक में ले जाने वाले सामान की सूची बनाने लगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो समान हैं। जैसे पहला शब्द है हमारा खुशी। ठीक है, खुशी। दूसरा शब्द है हर्ष। तीसरा शब्द है उल्लास। और हमारा चौथा शब्द क्या है? चौथा शब्द है प्रसन्नता। तो ये जो शब्द है यह क्या कर रहे हैं, क्या प्रकट कर रहे हैं? यह सारे शब्द समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं ना। खुशी, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता या आनंद, ये सारे एक समान, सारे शब्दों के अर्थ एक ही है, परंतु हम इसे अलग अलग रूप में प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए उसके बाद दिया गया है, इसलिए ये शब्द खुशी के पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। समानार्थी यानी समान अर्थ बताने वाले। तो खुशी शब्द का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द हुआ? हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता। खुशी शब्द का पर्यायवाची बना है या समानार्थी शब्द क्या क्या है? पहला है हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए
ऐसे बहुत से शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कुछ पर्यायवाची शब्द। पहला शब्द हमारा है आँख। आँख, तो आँख का क्या क्या होगा? तन्वी प्रेजेंट। पहला शब्द हमारा है आँख। आँख का समान अर्थ वाले और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? आँख का क्या क्या हो सकता है? नेत्र, ठीक है, नयन, लोचन। आँख को ही हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? नेत्र कह सकते हैं, नयन कह सकते हैं और लोचन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार है आग। ठीक है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? आग का हो सकता है अग्नि, पावक, अनल। फिर उसके बाद है आदमी। आदमी का पर्यायवाची शब्द होंगे मनुष्य, नर और पुरुष। ठीक है, औरत के स्त्री, नारी और महिला। ठीक है, हम लोग औरत को स्त्री भी कह सकते हैं, नारी भी कह सकते हैं और महिला भी कह सकते हैं। उसी प्रकार है किनारा। किनारा को हम लोग तट भी कह सकते हैं और तीर भी कह सकते हैं और कूल भी कह सकते हैं। उसी प्रकार है गुरु का पर्यायवाची होगा आचार्य, शिक्षक और अध्यापक। ठीक है, चांद का होगा चंद्रमा, शशि और राकेश। ठीक है, उसके बाद है घर। घर का पर्यायवाची गृह, आलय और भवन। ठीक है, और जगत। जगत का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? संसार, विश्व और दुनिया। ठीक है, और धरती का पर्यायवाची पृथ्वी, जमीन और भूमि। बच्चों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर तीन तीन पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द 3 से भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो जंगल। जंगल का पर्यायवाची यहाँ 3 दिया गया है, वन, कानन और अरण्य। ठीक है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है नग, गिरी और पर्वत। ठीक है, यह सारे एक शब्द के अनेक दूसरे क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द। और पर्यायवाची शब्द 3 से भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे धरती। धरती यहाँ है पृथ्वी, जमीन और भूमि, तो हम लोग धरती को भू भी कहते हैं। भू, भूमि, धरा भी कह सकते हैं, धरती और धरनी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए उसके बाद पृष्ठ संख्या 78। ठीक है, पेज नंबर 78। उसके बाद देखिए 11 नंबर है पक्षी। पक्षी को पंक्षी, खग, विहग भी कह सकते हैं। पानी को जल, नीर, सलील भी कह सकते हैं। पुस्तक का पर्यायवाची क्या होगा? किताब, ग्रंथ, पोथी। और इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि फूल या पुष्प किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है पुष्प फूल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार है जलधर। उसके बाद है बादल। हाँ, आप लोगों ने ये कक्षा 3 में भी पढ़ा है और आप लोगों को कक्षा 4 में भी पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ, जलधर और जलद। बेटा का पुत्र, सुत और लड़का। ठीक है, बेटी का पुत्री, सुता और लड़की। माँ का माता, अम्बा, जननी। ठीक है, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नृप, नरेश, भूप। रात का रात्रि, निशा,
रजनी। वृक्ष का पेड़, बिटप, तरु। सांप का होगा सर्प, नाग, भुजंग। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज, दिनकर, दिवाकर। ठीक है। हवा का पवन, वायु, समीर। और हाथी का पर्यायवाची शब्द होगा गज, हस्ती और कुंजर। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र के साथ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो आप सभी मुझे बताइए कि यह कौन से फूल का चित्र है। कोई बताएगा मुझे ये कौन से फूल का चित्र है? नोएनिका ने लिखा है लोटस। वेरी गुड। कमल, हिंदी में कमल। अनय ने, वेरी गुड अनय। यह कमल का फूल है। ठीक है, ये कमल का फूल है। तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या है? नीरज, सरोज, राजीव। वेरी गुड तन्वी, नीलश्री, सबने सही जवाब दिया है। अब देखिए उसके बाद दूसरा चित्र किस चीज का है, बताइए मुझे। चंदन ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड चंदन। दूसरा चित्र बताइए क्या है यह? समुद्र, नीलश्री, वेरी गुड। सागर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इनके सागर या समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? जल्दी, सिंधु और सागर। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकते हैं। सिंधु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, या जल्दी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं, या समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, या सागर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, यह एक वस्तु है, उनके अलग अलग नाम हैं, परंतु इनके अर्थ एक ही है। ठीक है बच्चों, यह थे हमारे पर्यायवाची शब्द। अब इसी पाठ में देखिए हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 82, पृष्ठ संख्या 82। देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग शब्द भंडार में पहला पढ़े पर्यायवाची शब्द और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग विलोम शब्द। विलोम, विलोम शब्द। तो बच्चों विलोम का अर्थ क्या होगा? विलोम का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा। ठीक है, विलोम यानी उल्टा। शब्द तो आपको पता है क्या है? उल्टा शब्द। ठीक है, विलोम यानी उल्टा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं या जानेंगे विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है दरवाज़ा खुला है उसे बंद कर दो। तो यहाँ पर देखिए जो नीले रंग से दो शब्द लिखे गए हैं, पहला है खुला और दूसरा है बंद। पहला क्या है? खुला और दूसरा है बंद। अब उसके बाद देखिए दूसरे चित्र में बेटा तुम उदास क्यों हो, सदा खुश रहो। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है? उदास और दूसरा शब्द है खुश। पहला है उदास, उदास और दूसरा है खुश। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि खुला का उल्टा या विलोम क्या होगा? बंद। और उदास का विलोम शब्द क्या होगा? खुश। उदास का खुश, या खुश का विलोम क्या होगा? उदास।
और बंद का खुला। तो आप सभी को समझ में आया? अच्छा, हाँ, हम लोग फिर से कक्षा चौथी में भी ये पढ़ेंगे विलोम शब्द, जो आप लोगों को पहले से पता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो हम लोगों ने जाना, यहाँ पर दरवाज़ा खुला है, उसे बंद कर दो। अच्छा माँ, ठीक है। बेटा तुम उदास क्यों हो, सदा खुश रहो। यहाँ पर खुला और बंद क्या है? विलोम है, तथा उदास और खुश भी विलोम शब्द है। तो बच्चों, वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द एक दूसरे का क्या है? विपरीत अर्थ दे रहे हैं। एक दूसरे का विपरीत यानी उल्टा अर्थ दे रहे हैं। उल्टा अर्थ दे रहे हैं, है ना। खुला का एकदम विपरीत है बंद, और उदास का खुश। उदास यानी सैड, खुश यानी हैप्पी, ठीक है। तो क्या दे रहे हैं इन वाक्यों में? विपरीत अर्थ दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। इस प्रकार से वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ से एक परिभाषा बनी विलोम शब्द की। वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें ही विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। अंधेरा उजाला, इसका ऐसे भी हो सकता है उजाला अंधेरा, ठीक है। अंधकार प्रकाश, आरंभ का अंत। आरंभ यानी शुरुआत, अंत यानी खत्म। आशा निराशा, ठीक है। उतार चढ़ाव, उदय का अस्त, है ना। सूरज का उदय होता है और अस्त भी हो जाता है। एकता अनेकता, मित्र का शत्रु। लघु विशाल, लघु यानी छोटा, विशाल यानी बड़ा, ठीक है। कोमल का कठोर। गुण का दोष भी होगा, अवगुण भी हो सकता है। जय का पराजय, ज्ञान का अज्ञान। अज्ञान। प्रसन्न का अप्रसन्न, प्राचीन नवीन, ठीक है। प्राचीन यानी पुराना, नवीन यानी नया, ठीक है। बनाना का बिगाड़ना, सरल का कठिन, और सावधान का असावधान, ठीक है। उसके बाद देखिए पृष्ठ संख्या 83। यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, जैसे वीर का कायर, शांति का अशांति। शाकाहारी यानी जो मांस मछली नहीं खाते हो, शाक सब्जी खाते हो, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। और मांसाहारी जो मांस मछली खाते हैं। सम्मान का अपमान, सुगंध का दुर्गंध, स्वतंत्र का परतंत्र, स्वामी का सेवक, स्वर्ग का नरक, स्वस्थ का अस्वस्थ, हिंसा का अहिंसा, ठीक है बच्चों। यह थे हमारे विलोम शब्द। विलोम यानी उल्टा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और विलोम शब्द किसे कहते हैं। और हम लोगों ने यह भी जाना कि किन के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे तथा विलोम शब्द क्या क्या है। तो आप लोगों को अगली कक्षा में क्या करना है? पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दोनों ही याद कर लेने हैं। मैं पूछूंगी और आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।